कर रहे थे। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जगह जगह उठना बैठना हुआ, कई जगह भाषण भी हुए और हम लोग की कोशिश यही है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का काम करें। कहाँ कहाँ गए, किस तरह से लोगों से आपने बातचीत की? बिल्कुल, हम लोग पूरे फिरोजाबाद में घूमे, लगभग सभी मोहल्लों में गए और हम लोगों ने जो जेड़ा झाल योजना प्रमुख रूप से थी उसको बताने का काम करा। नगर पालिका से नगर निगम कैसे बनी, कैसे भाजपा के लोग यहाँ छोड़कर भाग गए थे नगर पालिका को बीच में, ये भी चर्चा करी और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी किस तरीके से विकास के काम करेगी फिरोजाबाद में, ये भी हम लोगों ने चर्चा करी। हर बार चुनाव आता है, लोगों को मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर उलझाने का काम किया जाता है। समाजवादी लोग किस तरह के मुद्दे को लेकर चुनाव इस बार लड़ेंगे? देखिए, भगवान तो सबके हैं और उस मुद्दे में हम लोग नहीं जाते। हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, हम लोग पिछड़ों के दलितों को आगे लाने की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हटाने का काम करेगा, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मिलकर साथ में आएगा और भाजपा को हराने का काम करेगा। अभी हम फिरोजाबाद में देख रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। आज पर्यटन मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी जनप्रतिनिधियों से अपील की थी। आप लोग भी जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने? देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे हम लोग भी साथ में जाएंगे और जब मौका मिलेगा, भगवान तो सबके हैं, पूजा पाठ करने वाले हम लोग हैं, घर से निकलते हैं तो भगवान का नाम लेकर निकलते हैं। जब मौका मिलेगा तब हम लोग भी दर्शन करेंगे। एक खास सवाल, फिरोजाबाद की राजनीति की अगर हम बात करें, खासकर समाजवादी पार्टी की राजनीति की बात करें, तो रूठों को पूर्व सांसद कैसे मनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है कुछ ना कुछ नाराजगी हो जाती है। हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जितने गिले शिकवे हैं वो खत्म करने का काम करेंगे और हमारी लड़ाई एक सामाजिक स्थिरता लाने की लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और वैचारिक लड़ाई में जो है सारे लोग शामिल होंगे। 5 साल से फिरोजाबाद विकास से अछूता है। सांसद किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाएंगे और चुनाव अगर जीतते हैं तो क्या संकल्प लिया है उन्होंने? देखिए, सबसे पहले आपने कह दिया विकास अछूता है, तो हम लोग तो ये जानते ही ये गढ़ समाजवादी पार्टी का है, यहाँ भाजपा वाले कभी विकास का काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश से 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए इस भाजपा के, बनारस सीट से जीते हैं। लेकिन कोई भी विकास का काम हो सबसे पहले तो कहाँ होता है? गुजरात के अंदर होता है। कोई राजनेता, किसी देश का प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आता है तो कहाँ आता है? सबसे पहले गुजरात में आता है। बुलेट ट्रेन चलेगी तो गुजरात में चलेगी, कोई काम होगा तो गुजरात में होगा। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं ये काम होते हैं? उत्तर प्रदेश में आज तक इन्होंने कोई नया नेशनल हाईवे नहीं बनवाया, इन्होंने कोई एक्सप्रेस वे नहीं बनवाया। तो भाजपा वालों की सोच सिर्फ झूठ बोल के सरकार बनाने की है, ना कि विकास के काम करने की। फिरोजाबाद हो या कोई भी चलाओ, वहां पे भाजपा के लोग कभी विकास का काम नहीं कर सकते। आखिरी सवाल मेरा, लोगों से किस तरह का प्यार और जन समर्थन मिल रहा है? कई दिनों से आपका ये अभियान जारी है। देखिए, जहां भी हम पहुंचे हैं आज या पिछले 10 दिनों से घूम रहे हैं, वहां हर तरीके के लोग मिले हैं और बड़े खुश हुए हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोगों की तरफ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि जल्दी से चुनाव हो, हमें सांसद बनाने का काम कर और एक ऐसी सरकार बनाए जो इस बीजेपी को हटाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारियां जो हैं अब जोरों पर हैं। आपको बता दें, उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद जो कि फिरोजाबाद से प्रत्याशी भी हैं, आपको बताएं अक्षय यादव, वो अपना चुनावी जनसंपर्क जो है जारी किए हुए हैं। उसी क्रम में कई मोहल्लों में गए हैं, कई लोगों से बातचीत की है, कई धर्म गुरुओं से मिले हैं। कई लोगों से मिलने के बाद उनका जो आखिरी का था चुनावी जनसंपर्क, वो यहाँ पर था। हमने उनसे बातचीत की, जानने का प्रयास किया किस तरह की उन्होंने हमें जवाब दिए, किस तरह के संकल्प लिया है और आने वाले चुनाव में किस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं, वो आपने तस्वीरों में देखा। तमाम फिरोजाबाद के जन नेताओं के साथ घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, अपने जनसंपर्क को पूरा कर रहे हैं। फिलहाल देख रहे हैं आरपीटीवी। नमस्कार। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित।
कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।